जय श्री राम, जय श्री हनुमान। वृश्चिक राशि के जातकों के लिए साल 2021 किस प्रकार का फल प्रदायक है? ग्रहों की स्थिति वृश्चिक राशि में कैसी बनी हुई है? क्या योग बन रहे हैं और इससे वृश्चिक राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है? इसका सूक्ष्म अध्ययन करने के उपरांत हमने ये पाया कि वृश्चिक राशि में शनि की 7.5 तांबे के पाये से जो चल रही है, इसके कारण ये श्रेष्ठ फल प्रदान करने वाली प्रतीत हो रही है। प्रियजनों से, मित्रों से वृश्चिक राशि के जातकों को सहयोग प्राप्त होगा, जिनसे उनकी परेशानियों का अंत होता हुआ सा नजर आएगा। पारिवारिक जीवन सुखी सौहार्दपूर्ण रहने के योग बने हुए हैं। घर में मांगलिक कार्य संपन्न होने के योग दिखाई दे रहे हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का भाग्यांक 9 है। 9 की श्रृंखला में 9, 18, 27, 36, 45 ये अंक वृश्चिक राशि वालों के लिए शुभ कहे जाते हैं। हालांकि समग्र रूप से देखा जाए तो वृश्चिक राशि में राहु और केतु ये वक्र गति से विचरण कर रहे हैं। इस आधार पर यह कहा जा सकता है कि स्वास्थ्य की दृष्टि से 2021 जो है वृश्चिक राशि वालों के लिए अच्छा नहीं कहा जा सकता। यानी कि रक्त विकार से संबंधित समस्याएं पनप सकती है या बढ़ सकती है। ऐसी जो है समस्याएं जो एक विकृत रूप भी ले सकती है, ऐसे योग दिखाई दे रहे हैं। व्यापारी वर्ग के लिए ये काम धंधे में प्रगति कारक साल सिद्ध होने वाला है। छात्रों को शैक्षणिक अभ्युन्नति और प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता के अवसर मिलने के योग भी दिखाई दे रहे हैं। मास के आधार पर यदि देखा जाए तो जनवरी महीने में किसी भी प्रकार की परेशानी न होने के उपरांत भी आप स्वयं को चिंतित महसूस कर सकते हैं। आलस्य आप पर हावी रहेगा। धार्मिक रुचि आपकी बढ़ी हुई रहेगी। आय व्यय का सामंजस्य आपका बना रहने के योग है। 3, 13 और 23 जनवरी आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। फरवरी महीने में सहोदर भाई बहनों की चिंता आपको बनी रह सकती है। आपकी अच्छाइयों का आपके भाई बहनों के द्वारा अनादर और अनदेखी आपको पीड़ित कर सकती है। आपकी माता का स्वास्थ्य जो है थोड़ा गड़बड़ाने के योग इस महीने बने हुए हैं। खर्चे का पाया मजबूत होगा। व्यापारियों के लिए ये साधारण लाभ का समय है। विद्यार्थी वर्ग के लिए ये उत्तम समय साबित होता हुआ सा नजर आ रहा है। 11-21 तारीख जो है इस महीने की आपके लिए कष्टप्रद रह सकती है। मार्च महीने में यात्रा प्रवास का योग बन रहा है। व्यापारिक गतिरोध उत्पन्न होने के इस महीने में आसार है। रक्त विकार की समस्या आपकी इस महीने बढ़ सकती है। यात्रा प्रवास विशेष सुखप्रद रहने के योग इस महीने नहीं है। व्यापार क्षेत्र पर किसी व्यक्ति के से जो है आपकी अनबन हो सकती है। व्यापारियों के लिए ये महीना थोड़ा परेशानी देने वाला साबित हो सकता है। इस महीने आप अपने संतान के लिए कोई विशेष बड़ा निर्णय कर सकते हैं, जो संतान के जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होगा। अप्रैल महीने में आपको व्यापार धंधे में लाभ प्राप्त होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। धर्म में आपकी आस्था बढ़ेगी। चिर प्रतीक्षित लंबे समय से आप यदि किसी यात्रा पर जाने के इच्छुक थे तो उस यात्रा पर जाने की योजना आपकी जो है इस महीने पूरी होती हुई सी नजर आएगी। संतान सुख आपको अच्छा रहेगा। खर्चा आपका यथावत बने रहने के योग है। स्वास्थ्य में कुछ आपके सुधार होता हुआ सा प्रतीत होगा। फिर भी इस महीने की 9, 19 और 27 तारीखें आपके लिए अशांतिप्रद रह सकती है। मई महीने में
जो है आपको यात्रा से नुकसान हो सकता है। इस महीने में आपको जहाँ तक संभव हो यात्रा करने से बचना चाहिए। ऋण भार में वृद्धि होने के योग इस महीने बने हुए हैं। संतान पक्ष से भी आपको कुछ कष्ट मिल सकते हैं। रोगों में वृद्धि हो सकती है। स्त्री की चिंता, स्त्री के स्वास्थ्य को लेकर के आप जो है थोड़ी चिंतित हो सकते हैं। और शत्रुओं की संख्या में, जो गुप्त शत्रुओं की संख्या में आपके लगातार बढ़ोतरी होगी। जमीन जायदाद विवाद से जो है आपकी समाज में मान प्रतिष्ठा जो है कुछ कम हो सकती है। परिवार में वैमनस्य बढ़ने से मन अशांत रहेगा। इस महीने आप के लिए ये महीना अच्छा नहीं कहा जा सकता। 5, 6, 15, 24 और 25 मई आपके लिए शुभ जो है फलों में कमी कारक सिद्ध होने के योग है। जून महीने में स्त्री संतान से जो है आपको कष्ट मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। आप स्वयं को किसी असमंजस की स्थिति में भी पा सकते हैं। कोई ऐसा जो आप उसमें निर्णय नहीं कर पा रहे हैं, जिसमें आपको निर्णय में किसी सहायक की आवश्यकता है, ऐसे निर्णय के योग्य आप अपने संतान को, अपनी पत्नी को न मान करके आप मन ही मन इस पीड़ा से जो है पीड़ित हो सकते हैं। आप शत्रुओं के जो है षड्यंत्र में भी फंस सकते हैं। आपके शत्रु इस महीने आपके लिए षड्यंत्र रचेंगे, तो उनके षड्यंत्र के प्रति आपको सावधान रहने की आवश्यकता है। पड़ोसी आपकी उन्नति में बाधा उत्पन्न कर सकते हैं। मान सम्मान, यशोबल जो है मर्यादा हालांकि बनी रहेगी। क्रोध की अधिकता बनते कार्यों में इस महीने आपकी रुकावटें उत्पन्न कर सकती है। इस महीने की 1, 2, 12, 13, 21, 28, 29 और 30 तारीखें आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। जुलाई महीने में गोचर ग्रह आपकी उन्नति के अच्छे सहायक बनेंगे। ग्रहों की स्थिति अच्छी बन रही है। कार्य क्षेत्र के विस्तार से व्यापार में नए समीकरण बनने के योग हैं। स्वास्थ्य सुख प्राप्त होने से आपका मनोबल भी ऊंचा रहेगा। यात्रा हो सकती है आपकी। संतान द्वारा जो है आपको कोई बड़ी खुशखबरी आपको मिल सकती है। संतान संबंधी बड़ी खुशखबरी मिलने के योग दिखाई दे रहे हैं। 8, 18, 19 और 27 तारीखें आपके लिए इस महीने अच्छी नहीं कही जा सकती। इस महीने में भाग्यफल, अगस्त महीने में जो आपका भाग्यफल है वो उत्तम रहने से व्यवसाय में प्रगति होना संभावित है। किसी भी कार्य को प्रारंभ करेंगे आप इस महीने में तो आपको निश्चित सफलता प्राप्त होगी। कुटुंब एवं वाहन सुख में जो है आपकी वृद्धि होना है। और पितृ संचित धन से आपको लाभ होने के योग बने हुए हैं। आमोद प्रमोद से आपका मन प्रसन्न रहेगा। पुराने रोग व ऋण से आपको मुक्ति मिलना संभावित है। छोटी मनोरंजक जो है यात्रा आप कर सकते हैं। फिर भी इस महीने की 5, 15 और 23 तारीखें सावधानी से व्यतीत करने की आवश्यकता है। सितंबर माह में आपको मित्र व श्रेष्ठ लोगों से सहयोग प्राप्त होने से आपको के लाभ में वृद्धि होगी। बुद्धि चातुर्यता और नवीन चैतन्यता से आपकी समाज में प्रसिद्धि बढ़ेगी। संतान द्वारा जो है खर्चा विशेष रूप से इस महीने में बढ़ेगा। स्वास्थ्य आपका इस महीने ठीक रहेगा। फिर भी 2, 19, 30 ये तारीखें आपके लिए कष्टप्रद हो सकती है। अक्टूबर महीने में धार्मिक उत्सवों में भागीदारी और राजकाज के कार्यों में आपको सफलता मिलने के योग बने हुए हैं। मानसिक शांति व प्रसन्नता का अनुभव आप इस महीने में कर सकते हैं। धन लाभ होता रहेगा। खर्चा भी इस महीने आपके बढ़े रहने का योग है। यशोवृद्धि से ईर्ष्यावश लोगों में वैमनस्य हो सकता है। आपके यश से जो आपके गुप्त शत्रु जो है पीड़ित हो सकते हैं। आपको विशेष रूप से इस महीने अपने व्यापार क्षेत्र पर ध्यान देने की आवश्यकता है। व्यापार क्षेत्र में आपके व्यापार क्षेत्र में कोई
आपके विरोध में गुप्त योजनाओं को अंजाम दे सकते हैं। 7, 16 और 27 तारीखें नेष्ट फलों में जो है कमी करने वाले प्रतीत हो सकते हैं। नवंबर मास के आरंभ में क्रोध की अधिकता रहने से आपको हानि होने की संभावना है। आपकी कीर्ति प्रतिष्ठा का हालांकि विस्तार होगा। धनी मानी साधन संपन्न लोगों के संपर्क में आप आएंगे, इससे आपको आनंद की अनुभूति होगी, लेकिन आपको अपने क्रोध पर नियंत्रण रखने की आवश्यकता है। इस महीने आप अपने पूर्व में किए गए किसी निर्णय पर जो है पछता सकते हैं और कोई बड़ा निर्णय आप ले सकते हैं। अपने परिवार से संबंधित, संतान से संबंधित कोई बड़ा निर्णय लेने का योग इस महीने बनता हुआ सा नजर आ रहा है। दिसंबर महीने में, इस महीने में धन लाभ पूर्वक की तरह ही रहेगा। खर्च की अधिकता जो है कुछ कम होगी, ऐसा आप महसूस करेंगे। वैचारिक भिन्नता रहने से पारिवारिक जीवन में थोड़ा कलह का वातावरण इस समय हो सकता है। मौसम बदलने से सेहत भी आपकी जो है खराब हो सकती है। आपको सेहत का विशेष ध्यान रखना होगा। दिसंबर महीने में आपके जो कार्य क्षेत्र है उसमें आपको काफ़ी जो है बदलाव करने की आवश्यकता महसूस होगी। इस महीने की 1, 11 और 21 तारीखें आपके लिए अशांतिप्रद रह सकती है। कुल मिलाकर के देखा जाए तो आपके 2021 का साल आपके लिए जो शुभ फलों में वृद्धि करने वाला है, लेकिन स्वास्थ्य की दृष्टि से ये महीना, ये साल जो है आपके लिए कुछ अच्छा प्रतीत नहीं हो रहा है। आपको जो है अपने स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अपने परहेज जो है, खाने से जो परहेज है उनको आप सावधानी से उनकी पालना करें, ताकि आपका स्वास्थ्य जो है वो यथावत बना रह सके। आपके परिवार में विमनस्य की स्थिति बढ़ती हुई इस जो है साल थोड़ी नजर आ रही है। इस साल आपकी अच्छाइयों को अनदेखा करके आपके परिवार वाले आपकी बुराइयां करते हुए नजर आएंगे। हालांकि व्यापारिक क्षेत्र में आपका लाभ यथावत रहने के योग है, लेकिन नवंबर दिसंबर महीने में आपके व्यापार क्षेत्र में भी आपके खिलाफ कोई गुप्त षड्यंत्र रचा जा सकता है। इसके लिए आपको पहले से ही सावधान रहने की आवश्यकता है। आपके लिए 2021 का साल मंगलमय हो, ऐसे मैं परमपिता परमात्मा से प्रार्थना करता हूँ। यदि आप किसी विशेष बिंदु के बारे में जानना चाहते हैं तो आप मेरे संपर्क सूत्र 9982718911 पर संपर्क करके जान सकते हैं, या इस नंबर पे आप मेरे को व्हाट्सएप कर सकते हैं। जय श्री राम, जय श्री हनुमान।